हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 3। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, एंगल बी ए क्यू इज 30 डिग्री, एंगल बी ए क्यू इज 30 डिग्री, शो दैट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है ना। तो चलिए टू प्रूव लिखते हैं, गिवन आप लिख लेंगे। टू प्रूव हमें करना है BP इज इक्वल टू बी क्यू। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास पॉइंट Q है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, PQ टेंजेंट है। तो ये हमेशा समझ जाओ कि जब तक रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मिलेगा हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब फर्स्ट थ्योरम यहां लगनी ही चाहिए। तो इसका मतलब रेडियस नहीं है तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज्वाइन ओ क्यू, ठीक है ना, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, ज्वाइन ओ क्यू। ठीक है ना, ओ क्यू को हमने ज्वाइन कर लिया। करेक्ट। अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर कि भाई हमें बीपी और बीक्यू को इक्वल प्रूफ करके लाना है। ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू। क्या रीजन होगा, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर ओ ए और ओ क्यू हो गए बराबर तो एंगल 1, और इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 2। ठीक है ना। तो एंगल 1 और 2 होंगे इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यही होगा। तो अब मैं एंगल 2 को क्या कह सकता हूं, एंगल 2 हमारे पास आ गया 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 हमारा कितना है, 30 डिग्री है। क्लियर है यहां तक। ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट पर आते हैं। जरा ध्यान दो, ए बी इज डायामीटर ऑफ द सर्कल और क्यू कहां है, सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट है। तो एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ए क्यू बी, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 3। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 3। तो जरा ए क्यू बी को देखो, तो क्या 2 और 3 उसके एडजेसेंट एंगल हैं, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी ए क्यू बी को चेंज कर दिया, एंगल 2 प्लस 3 में इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। अब एंगल 2 कितना निकाल चुके हो, एंगल 2 आप निकाल चुके हो 30 डिग्री। तो एंगल 2 की जगह आपने रख दिया 30 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एंगल 3 हमारा आ गया 60 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है ना। अब हमें बात करनी है भाई, हम धीरे धीरे देखो इस एंगल तक पहुंच रहे हैं। करेक्ट है, इस एंगल तक हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एंगल Q और एंगल P को इक्वल करना है। तो अपने आप BP और BQ बराबर हो जाएंगे बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। अब क्या करना चाहिए हमें, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 4, जो हमें बराबर करना है। अब देखो OQ परपेंडिकुलर टू PQ, OQ परपेंडिकुलर टू PQ, ध्यान दो, OQ परपेंडिकुलर टू PQ बिकॉज रेडियस is perpendicular on the tangent at the point of contact। क्लियर है यहां तक। तो अब जो एंगल OQP है उसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब OQP के दो एडजेसेंट एंगल हैं 3 और 4।
तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो कितना बन के आ गया 90 डिग्री। एंगल 3 प्लस 4 कितना हो गया 90 डिग्री। OQP का सम है, ये दोनों सम करोगे तो OQP मिलेगा। अब एंगल 3 हमारे पास कितना है, एंगल 3 हमारा 60 डिग्री है, ये निकाल चुके हैं हम, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 4 हमारा कितना आ गया 90 माइनस 60 आ गया। दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल 4 कितना आ गया 30 डिग्री, तो हमने 4 कर लिया कैलकुलेट। ठीक है, अब बात रह गई इस एंगल की, ठीक है ना। तो यहां मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं एंगल 5। ध्यान देना, इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, एंगल 5 नाम दे दिया। अब आप ये वर्किंग देखिए, हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल AQO। किस में आ गए, इन ट्राइंगल AQO। AQO, अगर AQO में देखो तो देखो AO को प्रोड्यूस किया गया है, तो एक्सटीरियर एंगल 5 बन रहा है। एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल 1 कितना है हमारे पास, एंगल 1 भी 30 है, एंगल 2 भी 30 है, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 5। तो हमारा एंगल 5 कितना निकल के आ गया, एंगल 5 हमारा निकल के आ गया 60 डिग्री। एंगल 5 कितना आ गया 60 डिग्री। अब आ जाते हैं हम इन ट्राइंगल OQP। इन ट्राइंगल OQP, OQP ध्यान देना बच्चों, एंगल 5 प्लस एंगल OQP प्लस एंगल OQP प्लस इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 6 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल 5 आप निकाल चुके हो 60 डिग्री, रख दिया। एंगल OQP आप निकाल चुके हो, एंगल OQP हमने कहा निकाला था, ये रहा एंगल OQP, आप 90 डिग्री निकाल चुके हो, इसको आपने रख दिया 90 प्लस एंगल 6 एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 और 90 कितना हो गया 150 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 गया राइट पे, एंगल 6 180 माइनस 150 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 6 हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल 6 कितना आ गया 30 डिग्री हमारे पास आ गया। अब देखो एंगल 4 हमारे पास है 30 डिग्री, फाइंड आउट कर चुके हो। एंगल 6 हमारा कितना है 30 डिग्री। ठीक है ना, तो इससे आप क्या कह सकते हो, बिकॉज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ट्राइंगल BQP में 4 और 6 इक्वल हो गए, तो क्या अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, BQ इज इक्वल टू BP, यही प्रूफ करना ना। तो 4 के अपोजिट में क्या हो गया BP, देयरफॉर BP इज इक्वल टू 6 के अपोजिट में BQ। रिजल्ट हो गया बच्चों प्रूफ, और यहां रीजन कर लोगे बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहां पर खत्म। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया प्रूफ, ध्यान से देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल सेंटर्ड एट O, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर। O इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल OAB, OAB का OC मीडियन है, सॉरी OC इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल OAB। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन OC, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, हमें OC की लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, तो वैल्यूज देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इसमें सबसे पहले तो ये सेंटर जो है इस सर्कल का ओरिजिन है, इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल हुआ। ठीक है ना,
क्वाड्रेंट हैं ये सारे। उसके बाद कह रहा है कि रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ओ बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर आ गया, ओ ए भी 7 सेंटीमीटर आ गया क्योंकि ये भी हमारे पास रेडियस है। इसी के आसपास हमें चलते रहना है। और ट्राइंगल ए ओ बी एक राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी एक राइट ट्राइंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ सी, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, ओ सी। चलिए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करो कि ए बी एक कॉर्ड है, कॉर्ड पर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है ना, कॉर्ड पर ये परपेंडिकुलर आ रहा है। अब ध्यान से देखो, AC या BC में से कोई एक लेंथ हमें पता चल जाए तो हम ट्राइंगल OAC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम OC को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आते हैं इन ट्राइंगल AOB, किस में आ गए, AOB। AOB एक राइट ट्राइंगल है, क्वेश्चन ने खुद बोला है कि OC इसका सेंटर है, OC नहीं सॉरी, O ओरिजिन इसका सेंटर है, तो सारे राइट एंगल ही हुए। तो एंगल AOB क्या हुआ, 90 डिग्री, ट्राइंगल AOB हो गई राइट एंगल ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OA स्क्वायर OB स्क्वायर और ये AB स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। AB स्क्वायर एज इट इज, OA स्क्वायर हो गया 7 स्क्वायर, OB हो गया 7 स्क्वायर, OA भी हो गया 7 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करो, 49 49 98 मत करो, इसे लिख दो 2 इंटू 7 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमें लेना ही है। तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 7 स्क्वायर, आंसर आ गया 7√2 सेंटीमीटर। AB कितना आ गया, 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि बिकॉज OC परपेंडिकुलर टू AB, OC परपेंडिकुलर टू AB, therefore AC इज इक्वल टू BC, ठीक है, therefore AC इज इक्वल टू BC। क्या रीजन होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं बात करूं AC की, तो AC क्या होगा, हाफ ऑफ AB होगा। AC इज व्हाट, हाफ ऑफ AB। AB कितना है हमारे पास, 7√2, AC इज हाफ ऑफ AB। तो AC हमारे पास हो गया 7√2 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, AC की वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल OAC, किस में आ गए, इन ट्राइंगल OAC। इन ट्राइंगल OAC में एंगल C हमारे पास है 90 डिग्री, तो OA क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है ना। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब OA की वैल्यू तो हो गई 7, ये आ गया हमारा 7 स्क्वायर, और AC की वैल्यू हो गई हमारे पास 7√2 अपॉन 2, 7√2 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर एज इट इज रहने दो, OC स्क्वायर एज इट इज रहने दो, वो मैंने पहले वैल्यू रख दी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी। तो इसका हो गया आपका 49 और √2, इसको लिख देता हूं मैं 49 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस OC स्क्वायर, ठीक है ना। इसको कट कर देते हैं, 2 टू द 4। अब OC स्क्वायर हमारे पास आ गया 49 माइनस 49/2, OC स्क्वायर हो गया 98 माइनस 49/2, वैसे 49/2 डायरेक्ट ही आ गया, हाफ लेस हो रहा है क्योंकि। OC स्क्वायर हमारे पास आ गया 49 अपॉन 2, तो व्हाट अबाउट OC, स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 2, 49 का 7 अपॉन √2 हो गया, कितना आ गया, 7 अपॉन √2, ठीक है ना, 7 अपॉन √2। अब इसे कर लो रैशनलाइज, OC आ गया 7√2 अपॉन 2 सेंटीमीटर, 7√2 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास OC की
वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना? चलें अब देखिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। कह रहा है थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल एंड ए डी प्रोड्यूस इन ई, प्रूव दैट ई एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एल। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है? थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल एंड ए डी प्रोड्यूस इन ई। सबसे पहले चलिए फिगर बनाते हैं इसकी। सबसे पहले कह रहा है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया। ABCD is a parallelogram. A B C D, ये पैरेललोग्राम हो गया। आगे क्वेश्चन ये कहता है द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट L। अ लाइन BM इज ड्रॉन और थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD। CD पर हमें एक मिड पॉइंट M लेना है। CD पर हमें एक मिड पॉइंट M लेना है। M इज मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी DM इज इक्वल टू DC। ये हमने ले लिया। ठीक है ना? आगे क्या कहता है? द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एंड AD प्रोड्यूस इन E। अब हम BM को ड्रॉ करते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो CD है उसको तो किस पे टच करता है? उसको तो कट कर लेता है ये M पर। और AD को जब आप आगे प्रोड्यूस करते हो, AD को जब आप आगे प्रोड्यूस करते हो तो इसे आकर के E पर कट करता है। इसे आकर के E पर कट करता है। तो आपको प्रूफ करना है EL इज ट्वाइस ऑफ BL। क्या प्रूफ करना है? EL इज ट्वाइस ऑफ BL। ठीक है ना? L एक चीज और, हाँ एक चीज और है इसमें, इंटरसेक्टिंग AC इन L। AC को भी कट करता है ये AC को भी कट करता है। AC को कहां पे काटता है? AC को L पर काटता है। एक बार फिर से देख लेते हैं फिगर। कह रहा है थ्रू द मिड पॉइंट M, बना लिया मिड पॉइंट M, ऑफ द साइड CD, CD साइड पर मिड पॉइंट M है, ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD द लाइन BM, एक BM बनाई गई, इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC, AC बनाई गई इन L एंड AD प्रोड्यूस इन E। जब AD को प्रोड्यूस किया तो E पर। प्रूव दैट EL, ये आपका हो गया पूरा EL इज ट्वाइस ऑफ BL, इज ट्वाइस ऑफ BL। क्लियर है? ठीक है ना? समझ गए? फिगर सही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिए बेटा। टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है EL इज ट्वाइस ऑफ BL। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम EL और BL को कैसे अरेंज कर सकते हैं। एक जगह देखो तो आप EL और BL को बड़े प्यार से अरेंज कर सकते हो। ट्राइंगल ALE, इसमें क्या आ रहा है? EL आ रहा है। और ट्राइंगल BLC, इसमें क्या आ रहा है? BL आ रहा है। तो ये आप समझ जाओ कि सबसे पहला काम है इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना। ठीक है ना? तो चलो देखो कैसे सिमिलर करेंगे, और नेमिंग आपको कैसे लेनी है उस पर ध्यान देना ना। नेमिंग तो कोरस्पॉन्डिंग जो कि ये पार्ट पढ़े, प्रूफ पर आ जाते हैं। ठीक है ना? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं यहां पर नेमिंग ले रहा हूं इन ट्राइंगल ALE। मैंने लिखा इन ट्राइंगल ALE एंड ट्राइंगल।
अब ए के साथ क्या पड़ रहा है, ए एल ई, ए के साथ सी पड़ेगा, क्योंकि तभी आप कहेंगे भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए डी पैरेलल टू सी डी है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, तो यानी यहां मुझे सी से करना चाहिए और एल दोनों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मुझे दूसरी ट्राइंगल का नाम रखना होगा सी एल बी, इन ट्राइंगल सी एल एंड बी। ठीक है ना, ए एल सी और ए एल ई और सी एल बी, ए एल ई और सी एल बी। ठीक है ना, ए एल ई और सी एल बी। ठीक है, तो चलिए नेमिंग करते हैं यहां पर, इसको नाम दे देते हैं बच्चों एंगल 1 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन होगा बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास हो गया एंगल ए एल ई, एंगल ए एल ई इज इक्वल टू एंगल सी एल बी, सी एल बी। क्या रीजन होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए एल ई सिमिलर होगी ट्राइंगल सी एल बी के बाई क्राइटेरिया ए ए। ये दोनों ट्राइंगल हो गई सिमिलर। अब जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो हम अरेंज करते हैं अपना ई एल और बी एल। क्या अरेंज करते हैं, ई एल और बी एल। ठीक है ना, अब ध्यान दो, ई एल ये रहा, ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू, अब जो गिवन है ना उसका आप कुछ यूज करने की कोशिश करो। देखो ये और ये हुआ है, अब BC और AD क्या है, BC और AD क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। BC और AD क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसमें कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं जरा ये बन रहा है क्या, BC और AD हमारे पास कुछ बन रहा है। तो अगर मैं ध्यान दूं BC और AD की, तो ये रहा आपके पास AE अपॉन BC। क्या बन रहा है, AE अपॉन BC। यहां पर आप इसकी रीजनिंग लिख लोगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हमने ये प्रूफ कर लिया ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी, ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी। अब आ जाइए बच्चों, क्योंकि अभी हमारे सेकंड गिवन का काम पूरा नहीं हुआ है, M इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, M इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। देखो क्या करना है, इन ट्राइंगल बी एम सी, किस में आ गए, इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल बी एम सी ले लिया बच्चों, एंड ट्राइंगल ई एम डी, किस में आ गए, ई एम डी। ध्यान से देखो, बी एम सी और ई एम डी, ये दो हमने ट्राइंगल ले लिए। अच्छा, अब ये एंगल की बात करो, एंगल 3, ध्यान देना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखो, BC और AD है पैरेलल, अगर AD को प्रोड्यूस करोगे तो क्या पूरी AE पैरेलल नहीं होगी, या DE पैरेलल टू BC नहीं होगी, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, पैरेलल ही होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट अगर आप ध्यान दो तो हम इक्वल कर सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स। एंड नेक्स्ट CD, या आप कह सकते हो यहां पर जो हमारे पास MC है, MC इज इक्वल टू MD, MC इज इक्वल टू MD, MC इज इक्वल टू MD, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ CD, D इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, अब हमारे पास ये दो एंगल इक्वल हो गए और ये साइड इक्वल हो गए, तो ये साइड कौन सी है ट्राइंगल में? एक्सक्लूडेड साइड। देखो 6 और 4 और DM इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड कौन सी होती है? अगर ये दोनों एंगल इसी साइड पर होते, एंगल M और एंगल D अगर बराबर होते और DM बराबर होता, तो हम कहते ये इंक्लूडेड साइड है, अदरवाइज एक्सक्लूडेड साइड है। अगर एक्सक्लूडेड साइड है तो ट्राइंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट हुई? यहां मैं कर रहा हूं आगे का काम, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BMC, ट्राइंगल BMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EMD, EMD किस रिजल्ट से बच्चों? बाय AAS क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम कह सकते हैं BM इज इक्वल टू ME, BM इज इक्वल टू ME। अभी देखना हमने क्यों इसको प्रूव किया है, ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सबको। BM इज इक्वल टू ME, सही आ रहा है? BM इज इक्वल टू EM, BM इज इक्वल टू EM बाई CPCT, BM इज इक्वल टू EM बाई CPCT। अगर BM और EM बराबर हो गए तो मैं कह सकता हूं M इज मिड पॉइंट ऑफ BE, M इज मिड पॉइंट ऑफ BE, M इज मिड पॉइंट ऑफ BE, M इज मिड पॉइंट ऑफ BE। ठीक है ना, समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। जब आपने इसे प्रूफ कर दिया तो नेक्स्ट पार्ट मैं यहीं पर कवर करने की कोशिश करता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आ जाओ बच्चों इन ट्राइंगल ABE, ध्यान रखना इन ट्राइंगल ABE, ऐसे देखो इन ट्राइंगल AB, इसको थोड़ा सा ऐसे उठा के देखो, इन ट्राइंगल ABE M क्या है बच्चों? M मिड पॉइंट है BE का, यानी ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट है। एंड MD पैरेलल टू AB होगा, बिकॉज AB पैरेलल टू BC है और DM इज अ पार्ट ऑफ CD, सही है ना? तो क्या हुआ? MD पैरेलल टू AB और M मिड पॉइंट है, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AE बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। याद आया? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हुआ? MD भी D भी मिड पॉइंट किसका हो गया? AE का। तो अब हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABE, आ गए हम ABE में, इन ट्राइंगल ABE, ठीक है। अब बात करते हैं बिकॉज DM पैरेलल टू AB, बिकॉज DM पैरेलल टू AB, DM पैरेलल टू AB, ठीक है। एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, स्पेस लेकर के थोड़ा लिख लेते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा मैनेज कर लेना। बिकॉज DM पैरेलल टू AB, आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABE, किसमें आ गए? ABE, बिकॉज DM पैरेलल टू AB एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ BE, ठीक है, एंड M इज मिड पॉइंट of BE, M is midpoint of BE, M is midpoint of BE, therefore D is midpoint of AE, D is midpoint of AE,
बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहां आप लोग लिख लेना बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो डी मिड पॉइंट किसका हो गया? AE का। अगर DAE का मिड पॉइंट हो गया बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, AD इज इक्वल टू DE। ठीक है ना, AD इज इक्वल टू DE। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अपनी नोटबुक में सीक्वेंस में ये सब आप लोग लिख लेना। ठीक है ना, AD इज इक्वल टू DE हो गया। जब AD और DE बराबर हो गए, ठीक है ना, AD इज इक्वल टू DE, अब आ जाओ रिजल्ट 1 पर। फ्रॉम फर्स्ट EL अपॉन BL हमारे पास है, EL अपॉन BL हमारे पास है, EL अपॉन BL रिजल्ट नंबर 1 में EL अपॉन BL इज इक्वल टू, जो ये AE है बच्चों, AE पूरा रिजल्ट है AE। क्या AE को हाफ ऑफ AD लिख सकते हो? बिकॉज AD इज इक्वल टू D, तो D मिड पॉइंट हो गया, AD और D बराबर हो गए, तो AD और D ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? AE, यानी ट्वाइस ऑफ AD क्या बन गया? AE। करेक्ट है, तो मैं AE को क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ AD लिख सकता हूं, AD अपॉन BC। ध्यान देना। अब अगला स्टेप, AD और BC क्या है? AD और BC क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। तो क्या हम AD की जगह BC लिख सकते हैं या BC की जगह AD लिख सकते हैं? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। EL अपॉन BL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD अपॉन AD, ट्वाइस ऑफ AD अपॉन AD। तो ध्यान से देखो, AD और AD कट गया, AD और AD कट गया। लास्ट लाइन बच्चों मैं यहां क्लोज कर रहा हूं। लास्ट स्टेप ध्यान रखना सारे, लास्ट स्टेप में क्या आ गया कि भाई EL अपॉन BL, EL अपॉन BL, EL अपॉन BL इज इक्वल टू, AD और AD कट गया, ये आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EL इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BL, EL इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BL। ये रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ और क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है ना, ये देखिए ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये तो मैंने स्लाइड छोड़, इन द गिवन फिगर O is center of the circle, O is in the given figure O is center of the circle, angle AOB is 145 degree, then find the value of x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ध्यान से देखो, इस एंगल को मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं और इस एंगल को मैं एंगल 2 नाम दे देता हूं। तो एंगल 1 प्लस 2 कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 360 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज कंप्लीट एंगल। ठीक है, एंगल 1 हमारे पास है 145 डिग्री, एंगल 1 हमारे पास कितना है? एंगल 1 है हमारे पास 145 डिग्री, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 145 डिग्री, 360 डिग्री माइनस एंगल 145 डिग्री। एंगल 2 हमारे पास आ गया 10 आउट ऑफ 5 5, 5 आउट ऑफ 4 1 और 3 आउट ऑफ 1 कितना आ गया हमारे पास? 2। तो ये हमारे पास आ गया 215 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया? 215 डिग्री। 10 आउट ऑफ 5 5, 5 आउट ऑफ 4 1
और 3 आउट ऑफ 1 2, 215 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान दो, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, आर्क ए बी एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर एंगल 2, ठीक है, इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी ए बी को छोड़ दो, ये वाला जो ए बी पूरा है, इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, ये ए सी बी है। तो इस पर जो भी एंगल बनेगा वो सेंटर एंगल का वो सेंटर एंगल उसका क्या होगा, डबल होगा। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर हुआ। तो हम क्या इसको कहते हैं, डिग्री मेजर थ्योरम। तो एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। रीजन पूरी की पूरी स्टेटमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on remaining part of the circle, ठीक है ना। अब एंगल 2 हमारे पास कितना निकला हुआ है, 215 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 215 डिग्री। 2 और एंगल ACB किसके बराबर है, एंगल ACB एंगल X के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज एंगल X इज 215 अपॉन 2, कट कर दो, 2 1, ठीक है, 0, 2 7 जा 14, 0.25 जा 10, 107.5 डिग्री हमारा एंगल X आ गया, 107.5 डिग्री। 2 1 1 0 7 14 5 जा 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है खत्म। ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल FEC, ट्राइंगल FEC, FEC ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GDB के, GDB इस ट्राइंगल के ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कह रहा है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। तो 2 प्रूफ लिख लेते हैं, गिवन आप लिख लेंगे। 2 प्रूफ ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, ठीक है। चलिए प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल FEC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल GDB, ये रिजल्ट हमें क्या है, गिवन है। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। अगर आप ध्यान दो तो ये रहा B और ये रहा C। कौन सी ट्राइंगल का, ट्राइंगल नाम दिया है उसने FEC, देखो FEC और GDB, GDB देखो B और C वर्टेक्स, C और B एक साथ है। तो इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए 3 और 4, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC के अगर ये 2 एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। कौन सी अपोजिट साइड्स हो गई, 3 के अपोजिट में क्या है, AC, ये हो गया हमारे पास AC इज इक्वल टू AB। रीजनिंग क्या हो गई, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू sides opposite to equal angles are equal, because sides opposite to equal angles are equal, because sides opposite to equal angles are equal। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये रिजल्ट नंबर हम रख लेते हैं अपना 1। नेक्स्ट पर अब आ जाते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये हमें गिवन है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस रिजल्ट इज गिवन, ठीक है। तो एंगल 1 के अपोजिट में कौन सी साइड है,
एंगल 1 के अपोजिट में है AE और 2 के अपोजिट में है AD, 2 के अपोजिट में है AD। ये भी हो गया प्रूफ, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये सेकंड रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब ये दो रिजल्ट आ गए हमारे पास। हम कर लेते हैं सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, या फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, दोनों चल सकते हैं। तो जब आपने डिवाइड किया तो आ गया AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, लेफ्ट और लेफ्ट डिवाइड हो गया, और AD अपॉन AB, और AD अपॉन AB, AD अपॉन, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है ना, इतना हमने कलेक्ट कर लिया। अब आ जाते हैं बच्चों, जो हमें ट्राइंगल करनी है सिमिलर, तो हम आ गए इन ट्राइंगल, यहां लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, एंड ट्राइंगल ABC। अब ध्यान देना, AD अपॉन AB इज इक्वल टू, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये देखिए, हो गया ना, सही है। अब ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC बाई SAS, बाई SAS। यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया, देख लीजिए ध्यान से। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।